ये टाइम ट्रेवल एक्शन फैंटेसी है इंसानियत के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी की। चाहे ये घिनौना गॉड्स ने मुझे ये चांस दिया हो, अपॉर्चुनिटी तो अपॉर्चुनिटी ही होती है, क्योंकि वो खुद मरना चाहते हैं। मैं उन्हें मार दूंगा। इंसानियत का आखिरी सर्वाइवर ज़ेफियर। डीमंस के साथ लड़ाई हार में खत्म हुई और गॉड्स ने उसे मौका दिया कि वो 10 साल पीछे जा सके। वो डीमंस जिन्होंने इंसानों से सब कुछ छीन लिया, और वो गॉड्स जो इंसानों को सिर्फ साइट सीइंग के लिए देखते थे। इस बार मैं उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हमारी कहानी स्टार्ट होती है। ज़ेफियर इंसानियत का आखिरी वॉरियर था, जो एक ऐसे वर्ल्ड में अकेला लड़ रहा था जिसे गॉड्स ने कब का छोड़ दिया था। एक ब्रूटल और होपलेस बैटल के बाद, जहां उसका सामना तरदुस से हुआ, जो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के नाम से जाना जाता था। बेचारा हीरो फाइनली डिफीट हो गया। अपने आखिरी एक्ट में उसने खुद को उड़ा दिया, लेकिन साथ ही तरदुस का हाथ भी उड़ा गया। उसने उस गॉड को चोट पहुंचाई जो हजारों वर्ल्ड्स को डिस्ट्रॉय कर चुका था, लेकिन कभी एक स्क्रैच तक नहीं खाया था। उसका बॉडी पूरी तरह से जल गया, लेकिन मरने के बजाय वो जागता है एक ऐसे जगह पर जहां होने की उसने कभी कल्पना तक नहीं की थी। गॉड्स रियल्म। वही गॉड्स जिन लोगों ने कभी दुनिया से मुंह मोड़ लिया था, असल में सब कुछ देख रहे थे। वे ज़ेफियर की फाइट से पूरी तरह एंटरटेन हो रहे थे, और अब और ज्यादा मजा लेने के लिए उन्होंने उसे एक दूसरा मौका दिया, फिर से लौटकर उन डीमंस और गॉड से लड़ने का, जिन्होंने दुनिया को तबाह कर दिया था। उन्होंने ज़ेफियर को 10 साल पीछे भेज दिया, जब वो सिर्फ एक पावरलेस स्लेव था। अब उसके पास सिर्फ 2 चीजें थी, अपना पास्ट का नॉलेज और एक स्पेशल पर्क जो एंजल मर्सिडीज ने उसे दिया था। जब ज़ेफियर अपनी आंखें खोलता है तो देखता है उसके आसपास कुछ बुल्ली स्लेव्स खड़े हैं, और एक छोटा लड़का जमीन पर पड़ा है, पिटाई से कांप रहा है। उनके मैनिकल चेहरे और छाती पर बने लोगों को देखकर ज़ेफियर को तुरंत याद आ जाता है कि वो 10 साल पीछे आ गया है, जब वो 20 साल का था और टेम्पल स्लेव बनने से इनकार कर दिया था। जब बुल्ली लोग उसे सताए हुए होते हैं, उनका सुपरवाइजर उन्हें चिल्लाकर काम पर लौटने को कहता है। वे सब चले जाते हैं, लेकिन जाने से पहले ज़ेफियर को वार्निंग देते हैं कि दोबारा ऐसा स्टंट मत करना। लेकिन ज़ेफियर के पास इन जैसे लोगों के लिए टाइम नहीं था। वो पास रखा एक पिकैक्स उठाता है ताकि नॉर्मल स्लेव की तरह ब्लेंड हो जाए। तभी उसे वो छोटा लड़का धीरे से कहता है, थैंक्स। ज़ेफियर उसे पहचानता नहीं, बस छुप छुप कर निकल जाता है, ध्यान उस पर्क पर जो एंजल ने रिग्रेशन के बाद उसे दिया था। जैसे ही लड़का अपने काम पर लौटता है, ज़ेफियर एक जगह रुकता है और अपने पर्क्स एक्टिवेट करता है। एक जबरदस्त पावर उसके शरीर में दौड़ जाती है, और उसे यकीन नहीं होता कि एंजल ने उसे इतना पावरफुल स्पेल दिया है। कुछ देर बाद दूसरे स्लेव्स शॉक हो जाते हैं ज़ेफियर को देखकर। वो इतनी इनक्रेडिबल स्पीड से काम कर रहा था कि सिर्फ कुछ मिनट्स में पूरा रैक फिल कर दिया। सबको रियलाइज होता है कि ये नया आदमी अब उनके लिए एक नया स्टैंडर्ड सेट कर गया है, जिसका मतलब है अब कोई भी चिल नहीं कर सकता। इस बीच ज़ेफियर अभी भी उस पहले वाले मोमेंट के बारे में सोच रहा था, जब उसने अपने पर्क्स अनलॉक किए थे। एकदम से उसके दिमाग में इंफॉर्मेशन का तूफान घुस गया, जिससे उसका सिर दर्द करने लगा। लेकिन वो पेन तुरंत एक्साइटमेंट में बदल गया जब उसने देखा रेयर हाई लेवल स्किल्स और आइटम्स उसके सामने अपीयर हो रहे थे, बिल्कुल फ्री में। ज़ेफियर इतना खोया हुआ था कि उसे पता ही नहीं चला कि माइनिंग टीम का हेड उसके पास आ गया है। उसने समझा ज़ेफियर काम छोड़ रहा है तो चिल्लाने लगा। जब ज़ेफियर ने रिएक्ट नहीं किया, वो और गुस्सा हो गया और विप उठाई ताकि उसे मार सके। लेकिन ज़ेफियर ने उस विप को हवा में ही अपने बैर हाथ से पकड़ लिया और कामली उसे वापस कर दिया। ये देखकर सुपरवाइजर शॉक में पड़ गया और तुरंत माफी मांग ली। ज़ेफियर फिर से अपने काम में लग गया, थोड़ा हैरान अपने ही रिफ्लेक्सेस देखकर। विप ने उसके हाथ पर एक स्क्रैच तक नहीं छोड़ा था। ये उसके पहले पर्क का इफेक्ट था।
एक ऐसी एबिलिटी जो छोटी फिजिकल डैमेज को कैंसिल कर देती थी। ये स्किल एक्टिवेट करने में थोड़ा एफर्ट लगता था, लेकिन बहुत यूजफुल साबित हो रही थी। और पूरे दिन के इंटेंस माइनिंग के बाद भी ज़ेफियर थोड़ा भी थका हुआ नहीं था। दिन के एंड में उसे टोटल 9 पर्क्स मिल चुके थे। हर एक उसके पुराने स्ट्रेंथ की तरफ एक पावरफुल कदम था। लेकिन अभी वॉरियर के पास एक काम था पूरा करने के लिए। सिर्फ कुछ घंटों में उसने डजन्स ऑफ बैग्स माइन कर दिए, जिससे सुपरवाइजर शॉक में पड़ गया और उसकी टीम को फर्स्ट प्लेस का रिवॉर्ड दिया गया। रिजल्ट्स अनाउंस होते ही वो छोटा लड़का जो पहले पीट रहा था, डिसबिलीफ में ज़ेफियर को देखता है। उसे पता चलता है कि वो ज़ेफियर की टीम का पार्ट था। ज़ेफियर भी थोड़ा सरप्राइज्ड होता है, समझ जाता है कि उनके रास्ते फिर से मिलने वाले हैं। बुली टीम चुप रहती है जब हेड बाकी रैंकिंग्स अनाउंस करता है। वे सबको याद दिलाता है कि जो लास्ट प्लेस पर रहेंगे उन्हें कम रोटी मिलेगी और उनका शेयर टॉप टीम्स को दे दिया जाएगा। फिर वो सबको ऑर्डर देता है कि सब लाइट गॉडेस आर्य को प्रे करें। ये सुनते ही सब लोग तुरंत प्रार्थना करने लगते हैं। ज़ेफियर भी उनके साथ हाथ जोड़ता है, जानता हुआ कि आर्य उन 3 सुप्रीम गॉड्स में से एक है और सबसे पावरफुल मनी लेंडर। यहां के ज्यादा स्लेव्स या तो अपने घर खो चुके थे या फिर वे एडवेंचरर्स थे जो टेंपल के कर्ज में डूब गए थे। हर स्लेव के शरीर पर एक स्लेव मार्क था। ज़ेफियर के भी। अगर कोई परमिशन के बिना भागने की कोशिश करता तो उसका दिल तुरंत रुक जाता। अब ज़ेफियर का गोल सिंपल था, अपना डेट चुकाकर जल्दी से जल्दी एक फ्री मैन बनना। सिर्फ रिवेंज लेने के लिए नहीं, बल्कि उस औरत को प्रोटेक्ट करने के लिए जिसे वह दिल से चाहता था, ऑल्टर। शाम के टाइम स्लेव्स मार्केट एरिया में जमा होते हैं थोड़ा रिलैक्स करने के लिए। ज़ेफियर नोटिस करता है कि सब कुछ बहुत महंगा है। तभी उसके टीम का छोटा लड़का आता है और कहता है, मैं तुझे बियर पिलाता हूं, ग्रैटिट्यूड दिखाते हुए कि ज़ेफियर ने उसे पहले बुली से बचाया था। उसके पास पैसे कम थे, लेकिन वो फिर भी कुछ देना चाहता था। वो ये भी बताता है कि उनकी टीम हमेशा लास्ट आती थी क्योंकि सब वीक थे, लेकिन ज़ेफियर की वजह से वे पहली बार फर्स्ट आए। ये सुनकर ज़ेफियर को समझ आता है कि बुली लोगों का असली टैक्टिक क्या था। एक टीम के एक मेंबर को टारगेट करके सबको वीक बनाना ताकि पूरी टीम नीचे गिर जाए। लेकिन ज़ेफियर उस लड़के का ऑफर जेंटली मना कर देता है। सोचता है कि वो बच्चा सिर्फ उसका टाइम वेस्ट करेगा। उसके बजाय वो सीधा बारटेंडर के पास जाता है और कहता है, मुझे रिकवरी वाटर दो। बारटेंडर हैरान हो जाता है क्योंकि रिकवरी वाटर बहुत महंगा था। वो सजेस्ट करता है कि ज़ेफियर अपनी चोटों को नेचुरली हील होने दे, लेकिन लड़का उसे 1.5 गोल्ड कॉइन्स देता है और बाकी अमाउंट को लोन के रूप में कवर करने को कहता है। ये सुनकर लड़का शॉक हो जाता है क्योंकि उनके पास पहले से ही कर्जा है और नए लोन का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है। लेकिन वॉरियर उसकी बात इग्नोर करता है, कॉन्फिडेंट कि वो सब चुका देगा। बिना हेजिटेशन के वो रिकवरी वाटर पी लेता है। ये आइटम ड्रिंक करने वाले की एंड्योरेंस रिजनरेट करता है और अगर ज्यादा क्वांटिटी में लिया जाए तो मना भी थोड़ा बढ़ाता है। नॉर्मली ये उतना इफेक्टिव नहीं होता, थोड़े रिजल्ट्स के लिए भी हाई अमाउंट चाहिए होती है। लेकिन ज़ेफियर के रेयर पर्क की वजह से, जो पोशन इफेक्टिवनेस को 500% तक बढ़ाता है, छोटी सी डोज भी अमेजिंग रिजल्ट देती है। माइंस में हार्ड काम करने के बावजूद ज़ेफियर जानता है कि वहां असली पैसा नहीं मिलता क्योंकि एक्स्ट्रा मेहनत के लिए कोई बोनस नहीं मिलता। इसलिए वो डिसाइड करता है कि जितने ज्यादा पोशंस हो सके वो कंज्यूम करे ताकि अपने बॉडी को ट्रेन करे और स्ट्रेंथ बिल्डअप कर सके। जब उसे लगता है कि अब वो काफी स्ट्रांग हो गया है तो वो हेड को इन्फॉर्म करता है कि उसने माइन के अंदर कुछ अजीब आवाजें सुनी हैं, शायद मॉन्स्टर्स की, और हंटिंग टीम को बुलाने का सजेशन देता है। ज़ेफियर क्लियरली जानता है वो क्या कर रहा है क्योंकि डंजन्स ही वो जगह है जहां असली पैसा मिलता है। वो मॉन्स्टर्स के नेचर के बारे में सोचता है। ऐसे क्रीचर्स जो वॉप्ड मना से बॉर्न होते हैं, नेचुरली ह्यूमंस के एनिमीज और हमेशा एक थ्रेट माने जाते थे। लेकिन वक्त के साथ लोगों ने उनकी वैल्यू समझ ली
उनके मना स्टोन्स, बोन्स और बॉडी पार्ट्स रेयर और काम के मटेरियल्स निकलते थे। जहां वो क्रीचर्स रहते हैं उन जगहों को डंजियंस कहा जाता है, जो पहले डेंजरस समझे जाते थे लेकिन अब प्रॉफिटेबल रिसोर्सेज बन चुके हैं। इन डंजियंस को हैंडल करती है हंटिंग टीम्स, जो एनस्लेव्ड फाइटर से बनी होती है, लोग जिनमें कॉम्बैट पावर होती है। रिस्क बहुत हाई होता है लेकिन उन्हें परफॉर्मेंस बेस्ड बोनस मिलता है। ज़ेफियर सोचता है कि जब वो एक ट्रेन्ड एडवेंचरर है तो उसे माइनिंग ड्यूटी पर क्यों लगाया गया। उसे लगता है इसके पीछे कोई डीपर मोटिव है। जब वो ये सब सोच रहा होता है, शॉपकीपर उसे याद दिलाता है कि उसका बोरोइंग लिमिट खत्म हो गया है। ज़ेफियर कैजुअली नोट करता है कि अगर और पैसा चाहिए तो शायद उसे चोरी करनी पड़े। तभी एक प्रीस्टेस आती है और एक डार्क सॉल्यूशन देती है। अपने ऑर्गन्स बेचने का टेम्पल को, जो फ्रेश ऑर्गन्स रिसर्च के लिए खरीदता है। वो पेपर्स देती है और कहती है कि अगर लोन रीपे हो गया तो सर्जरी कैंसिल की जा सकती है। ज़ेफियर सबके शौक होने के बावजूद कामली एक्सेप्ट करता है और रिकवरी वाटर मांगता है। शॉपकीपर मुश्किल से देता है, वार्निंग के साथ। लड़का बॉटल्स पीने लगता है, सैटिस्फाइड कि अब उसका बॉडी फिजिकल कंडीशन के लिए रेडी है। तभी एक आदमी आता है जिसका नाम गोट है, रिकन टीम का हेड, और कंफर्म करता है कि क्या वो वही गाइड है जिसका वेट कर रहे थे। हमारा बॉय कंफर्म करता है और बताता है कि उसके पास मना डिटेक्शन स्किल है, एक ऐसी एबिलिटी जो उसे वाइड एरिया तक सराउंडिंग्स सेंस करने देती है। डार्क डंजियंस में बिना अटेंशन अट्रैक्ट किए चलने के लिए ये स्किल परफेक्ट है। गोट खुश होता है क्योंकि अब उन्हें नाइट विजन पोशन की जरूरत नहीं। टीम मूव आउट के लिए रेडी होती है और ज़ेफियर को कुछ गियर देकर कह दिया जाता है कि फॉलो करे। एक आदमी डेल ज़ेफियर की अनयूजुअल एबिलिटीज पर कमेंट करता है लेकिन गोट उसे चुप करा देता है। ज़ेफियर क्वाइटली अपनी टीम को ऑब्जर्व करता है। 2 नए चेहरे हैं लेकिन एक को वो पहचानता है, एक ऐसा आदमी जो हंटिंग टीम में तब आया था जब ये डंजन क्लियर हो चुका था। मतलब ज़ेफियर को पता है कि इनमें से 2 लोग वापस नहीं आएंगे। वो सोचता है कि इस नॉलेज का यूज अपने फायदे के लिए कैसे करे। टीम डंजन के एंट्रेंस तक पहुंचती है जहां एक यंग बॉय उनका वेलकम करता है। वो ज़ेफियर की रिस्ट पर एक थिन मैजिकल थ्रेड लगाता है जो सबको कनेक्ट करता है। अगर कोई गिरता है तो ब्रेसलेट टूट जाएगा और बेस को सिग्नल मिल जाएगा रीइंफोर्समेंट्स भेजने का। यह सिर्फ एक स्काउटिंग मिशन है, फिर भी बॉय उन्हें केयरफुल रहने को कहता है। डंजन के अंदर 2 टॉर्च वील्डिंग मॉन्स्टर्स वांडर कर रहे होते हैं जो गिरते हुए स्टोन्स से डिस्ट्रैक्टेड होते हैं। गोट और डेल उन्हें स्विफ्टली एलिमिनेट कर देते हैं। ज़ेफियर ऑब्जर्व करता है कि रिकन टीम का मेन रोल होता है इंटेल गैदर करना और मॉन्स्टर एक्टिविटी असेस करना। बाद में स्ट्राइक स्क्वाड आकर काम फिनिश करती है, लेकिन कभी कभी स्काउटिंग यूनिट खुद भी काम निपटा देती है अगर मैनेजेबल लगे। गोट मॉन्स्टर्स के बॉडीज देखकर डिड्यूस करता है कि ये किसी और पार्ट में हुए अटैक के रेमनेंट्स हैं। डेल कहता है कि शायद ये उनके लास्ट सर्वाइवर्स थे। ज़ेफियर सोचता है कि रिकन मेंबर्स सिर्फ स्काउट्स नहीं बल्कि एक्सपीरियंस्ड फाइटर्स भी हैं। गोट कहता है कि वो बाकी मॉन्स्टर्स खुद हैंडल करेंगे, लेकिन डेल क्वेश्चन करता है, कहकर कि ज़ेफियर तो सिर्फ सप्लाईज कैरी कर रहा है, उसे फाइटर नहीं माना जा सकता। मार्को टेंशन कम करने के लिए पूछता है कि क्या गोट के पास कोई प्लान है। गोट स्माइल करता है और ज़ेफियर को कुछ निकालने को कहता है। ज़ेफियर अपना बैग खोलता है जिसमें मून बुश लीव्स और बेरीज होती है। वो एक्सप्लेन करता है कि जब इन्हें कुछ मॉन्स्टर वेस्ट के साथ मिक्स किया जाए तो ये एक ऐसा सेंट एमिट करती है जो फीमेल कोबाल्ट के हीट जैसी स्मेल करती है। ये नियर बाय क्रीचर्स को अट्रैक्ट करती है। ट्रैप परफेक्टली काम करता है। एक मॉन्स्टर सेंट से अट्रैक्ट होकर आता है और तुरंत मारा जाता है। गोट रिजल्ट देखकर खुश होता है, अपने प्लान पर प्राउड फील करता है और टीम वाले उसकी तारीफ करते हैं जैसे वो जीनियस हो। लेकिन किसी को नहीं पता कि असली आइडिया ज़ेफियर का था। अपनी पहली लाइफ में जब वो हंटिंग टीम में ट्रांसफर हुआ था, ज़ेफियर और गोट एक ही यूनिट में थे। गोट एक ऐसा आदमी था जो फेम के लिए डेस्परेट था,
लेकिन कभी सक्सेसफुल नहीं हुआ। ये जानते हुए ज़ेफियर ने उसके पास जाकर झूठ बोला कि डंजन में सिर्फ कुछ स्ट्रे कोबॉल्स है, बेसिकली एम्प्टी है। उसने एक कन्विंसिंग प्लान प्रेजेंट किया जिससे गोट मान गया कि वो डंजन खुद क्लियर कर सकते हैं। ज़ेफियर ने रेयर मून बुशेस भी ऑफर की और बोला कि क्रेडिट गोट का ही होगा। गोट को ये डील परफेक्ट लगी और उसे लगा कि एक रेकमेंडेशन देकर वो ज़ेफियर को हंटिंग टीम में ऑफिशियली प्लेस कर सकता है। वो इजीली इंप्रेस नहीं होता था, लेकिन ये क्रेडिट इग्नोर करना मुश्किल था। प्रेजेंट में वापस आकर गोट लास्ट कोबाल्ट को फिनिश करता है, लेकिन उनके वीक मना स्टोन्स देखकर इंप्रेस नहीं होता। मीनवाइल ज़ेफियर आगे का पाथ स्काउट करता है और सिग्नल देता है कि रास्ता क्लियर है। लेकिन जब डेल सराउंडिंग्स चेक करता है, उसे कुछ स्कैटर्ड बोन्स दिखते हैं। लगता है कोबाल्ट के हैं, लेकिन उनका प्लेसमेंट अननेचुरल है। जब वो उन्हें इंस्पेक्ट करता है, तभी एक मैसिव मॉन्स्टर का हाथ केव के अंदर से निकलता है और उसे पकड़कर वॉल से जोर से पटक देता है। ये देखकर मार्को अपना हैमर रेडी करता है और उसमें मना चार्ज करता है। बाहर से वो काम लगता है, लेकिन अंदर से वो डर से भर गया है, अनश्योर कि अंदर क्या हॉरर छिपा है। वो अपना मना शील्ड एक्टिवेट करता है और उसकी स्टर्डनेस पर बोस्ट करता है, लेकिन उसके बोल खत्म होने से पहले ही मॉन्स्टर का टेल फ्लैश करता है और उसे उड़ा के दूर फेंक देता है। स्ट्राइक की अचानक और जबरदस्त फोर्स ने गो को हिला कर रख दिया, स्पेशली जब उसने एक झलक में उस टेल को देखा। एक पल में ही वही टेल उसके ऊपर टकरा गई। बाहर वो छोटा लड़का जो मैजिकल थ्रेड्स से टीम को मॉनिटर कर रहा था, उसने महसूस किया कि 3 थ्रेड्स एक साथ टूट गए। डर के मारे उसे तुरंत समझ आ गया कि केव के अंदर कुछ बहुत बुरा हो गया है। अंदर गो अभी जिंदा था, लेकिन उसका शोल्डर बुरी तरह से चोट खा चुका था। ज़ेफियर अब उसके सामने खड़ा था, प्रोटेक्ट करते हुए। उसने अपना वॉल ऑफ आयरन पर्क यूज करके मॉन्स्टर के अटैक का ज्यादा हिस्सा एब्जॉर्ब कर लिया था, लेकिन वो ब्लो फिर भी गो तक पहुंच गया, जो दिखाता था कि वो क्रीचर कितना खौफनाक और पावरफुल है। जब ज़ेफियर सिचुएशन समझने की कोशिश कर रहा था, मॉन्स्टर शैडो से बाहर आया, अपना फेरोशियस और टावरिंग फॉर्म दिखाता हुआ, और उसके हाथ में उसके टीममेट्स बेजान लटक रहे थे। उस मोमेंट में सब कुछ क्लियर हो गया। ये कोई आम मॉन्स्टर नहीं था, ये एक ऐसा प्रेडेटर था जो दूसरे मॉन्स्टर्स को रेज करता था, उन्हें सेफ्टी का भरोसा देकर अपनी तरफ खींचता था, और जब वो मैच्योर हो जाता था तो उन्हें खुद ही खा जाता था। ज़ेफियर ने बिना वक्त गवाए गोटी का स्पीयर उठाया। उसने पर्क 3 एक्टिवेट किया, अपने हाथ में एक एनर्जी बॉल लोड करते हुए पूछा, बता, इसके किस पार्ट को मारूं? ये पर्क सिल्वर की के नाम से जाना जाता था। एक पर्सनल स्टोरेज जैसे सिस्टम के तरह काम करता था। उसमें से ज़ेफियर ने एक कपड़ा और ड्रैगन वीड का बंडल निकाला। गो उसकी तरफ कंफ्यूजन में देख रहा था, समझ नहीं पा रहा था कि वो लड़का क्या करने वाला है, लेकिन ज़ेफियर बिल्कुल शांत और फोकस था। उसने कपड़ा अपने हाथ के अराउंड कसकर लपेटा और स्पीयर को मजबूती से पकड़ लिया। गो चोट के बावजूद एक रेजिस्टेंस फील करता है। उसे ये पसंद नहीं था कि वो एक छोटे लड़के के पीछे छुपे, लेकिन उसके कुछ करने से पहले ही मॉन्स्टर ने अपना फियर्स किल छोड़ा, एक इतना जोरदार और पैरालाइजिंग रोर कि वो तुरंत जमीन पर जम गया। उसी पल एक पुरानी याद उसके दिमाग में फ्लैश होती है, एक बुजुर्ग सोल्जर की बात, जिन्होंने एक ग्रोन मॉन्स्टर के अटैक के बारे में बताया था, जहां पूरा गांव इतना डरा हुआ था कि कोई हिल तक नहीं पा रहा था। सब बस अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे, और अब वही चीज फिर से हो रही थी। लेकिन इस बार गो आंखों से देखता है। ज़ेफियर मूव कर रहा था। वो लड़का बिल्कुल फ्रोजन नहीं था। वो मॉन्स्टर के आसपास लाइटनिंग स्पीड से घूम रहा था, उसके बड़े बड़े स्ट्राइक्स डॉज करता हुआ और अपनी जगह स्मार्टली सेट करता हुआ। ज़ेफियर ने ड्रैगन वीड और अपने इफेक्टिवनेस बूस्टिंग पर्क का कॉम्बिनेशन यूज करके फियर का इफेक्ट खत्म कर दिया था, लेकिन उसके पास सिर्फ एक ऑफेंसिव पर्क था और वो अभी यूज नहीं कर सकता था,
क्योंकि उसे बहुत ज्यादा मना चाहिए थी। तो उसने अपने स्पीयर पर एक पावरफुल पॉइजन लगाया, इतना डेंजरस कि बड़े से बड़ा मॉन्स्टर भी उससे बच नहीं सकता। ये पोशन उसके एक पुराने दोस्त फेड ने बनाया था। फेड ने अपनी पूरी जिंदगी फॉर्मूलाज, पोशंस और पॉइजन्स बनाने में लगा दी थी और सब कुछ परफेक्ट कर दिया था। जब दुनिया खत्म होने के करीब थी, फेड ने अपने सारे पोशंस ज़ेफियर को दे दिए, कहकर अगर इनसे कुछ लोगों की जिंदगी बच जाए तो मुझे इतना ही काफी होगा। अपने दोस्त के वर्ड्स याद करके ज़ेफियर ने अटैक किया। उसने स्पीयर को मॉन्स्टर के अंदर घुसा दिया, फिर एक तेज स्लैश उसके आर्म पर मारा। उसे पता था पॉइजन कैसे काम करता है। जैसे ही वो ब्लड स्ट्रीम में जाता है, अंदर से जलाकर नष्ट कर देता है और सिर्फ 3 मिनट में पूरी बॉडी में फैल जाता है। अब ज़ेफियर को बस तब तक जिंदा रहना था जब तक पॉइजन अपना काम पूरा करे। लेकिन उसके रिपोजिशन होने से पहले ही मॉन्स्टर का टेल उससे जोर से टकराया और उसे केव वॉल में पटक दिया। मॉन्स्टर ने 1 सेकंड भी डिले नहीं किया। वो मुंह खोलकर सीधा उसके ऊपर जंप किया, उसे निगलने के लिए। ज़ेफियर ने तुरंत अपना बचा हुआ पॉइजन का वायल उठाया और मॉन्स्टर के खुले मुंह में फेंक दिया। फिर एक पावरफुल स्लैश उसके फेस पर मारा। मॉन्स्टर दर्द से चिल्लाया और झूम उठा। अब सिर्फ 1 मिनट बचा था पॉइजन के इफेक्ट होने में। ज़ेफियर जानता था उसके पास न स्टैमिना बचा था न स्किल, लेकिन अब 2 ही राहें थी। या तो वेट करे जब तक क्रीचर अंदर से गिर जाए, या खुद आखिरी वार करे। जब वो अटैक करने गया, मॉन्स्टर ने फिर टेल घुमाई, लेकिन ज़ेफियर ने अपनी क्विक रिफ्लेक्सेस से उसे पकड़ लिया। वो उस टेल को कस के पकड़कर ऊपर उठ गया, सीधा मॉन्स्टर के हेड के ऊपर। वहां से वो जंप करके मॉन्स्टर की आंख में स्पीयर घुसा देता है। इम्पैक्ट से स्पीयर टूट जाता है और ज़ेफियर टूटे स्पीयर और नाइफ दोनों से उसके सिर पर बार बार वार करता है। मॉन्स्टर पेन में थ्रैश करने लगता है, जमीन हिला देता है। ज़ेफियर अपनी नाइफ से चिपका रहता है, छोड़ता नहीं। उसे पता था एक और ब्लोज जरूरी है। वो फिर से मॉन्स्टर के हेड पर चढ़ जाता है, अपने सारे रिकवरी पोशंस पीकर मना रिस्टोर करता है और इफेक्टिवनेस पर्क से बूस्ट होकर अपनी पूरी पावर अपने फिस्ट में भरता है। फिर वो मॉन्स्टर के ऊपर आखिरी बार उतरता है, अपना पूरा जोर लगाते हुए, जैसे खुद हेल उसके ऊपर टूट पड़ा हो। सब कुछ अनफोल्ड होते देखकर गोटी फाइनली रियलाइज करता है कि वो गलत था। इतना टैलेंट होने के बाद नया लड़का ज़ेफियर पक्का रिकॉग्नाइज होगा और टॉप तक पहुंच जाएगा। लेकिन उसे ये भी पता है कि ज़ेफियर अभी सिर्फ एक माइनर है, इसलिए उसे डंजन में एंटर करने के लिए गोट की हेल्प चाहिए थी। गोट इस बारे में सोचता है, तभी ज़ेफियर अब अथॉरिटी के साथ खड़ा उससे बात करने का रिक्वेस्ट करता है। कहीं जंगल के डीप में एक येलो हेड आदमी बैडली इंजर्ड है और शेडी लोगों से घिरा हुआ है। वो डेस्परेटली प्लीड करता है, कहता है कि वो डीमन लॉर्ड का फॉलोअर नहीं है। उनमें से एक आदमी जिसके फोरहेड पर क्रॉस का मार्क है, अपने बफ मस्कुलर टीममेट को सिग्नल देता है। बिना हेजिटेशन बफ आदमी येलो हेड आदमी का स्कल क्रश कर देता है और उसकी जान खत्म हो जाती है। लेकिन फिर बॉडी वायलेंटली ट्विच करने लगती है। कुछ मोमेंट्स बाद एक सेंटिपेड कॉर्प्स से क्रॉल करके निकलता है। फोरहेड मार्क्ड आदमी इंस्टेंटली रिएक्ट करता है और क्रीचर को 2 हिस्सों में काट देता है। उसके बाद वो कहता है कि सेंटिपेड के बॉडी पर डीमन लॉर्ड का मार्क था, प्रूफ कि वो आदमी असली में इन्फिल्ट्रेटर था। बाद में वो सेंटिपेड को अपने सुपीरियर मेशियास के पास ले जाता है, लेकिन मेशियास इम्प्रेस नहीं होता। वो मार्क्ड आदमी को याद दिलाता है कि मिशन में 70 मेंबर्स मरे गए। वो क्वेश्चन करता है कि क्या एक कंफर्म्ड इंपोस्टर के लिए ये लॉस वर्थ था। मार्क्ड आदमी फर्मली बोलता है कि रेड सिर्फ 1 मंथ दूर है और अगर टेंपल को अभी स्पाई से क्लीन नहीं किया गया तो फ्यूचर में डिजास्टर हो सकता है। मेशिया सोचता है और फिर हाँ करता है कि हॉन्टिंग स्क्वाड से बात करे सिचुएशन स्मूथ करने के लिए। लेकिन वो मार्क्ड आदमी को वार्न करता है कि दोबारा उसे फूलिश मत बना। वापस डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज में
गोट जेफर के ट्रांसफर के लिए रेकमेंडेशन डालता है हॉन्टिंग स्क्वाड में। प्रीस्टेस इंचार्ज रिक्वेस्ट अप्रूव कर देती है, लेकिन क्लियरली कहती है कि अगर रिक्रूट फेल हुआ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है। गोट कॉन्फिडेंट है लड़के के टैलेंट में, ग्लैडली रिस्क एक्सेप्ट करता है। वो जानता है अगर लड़का परफॉर्म करेगा तो सारा क्रेडिट उसे मिलेगा। जैसे ही वो वॉक करता है, उसके थॉट्स वापस जाते हैं डंजन के लास्ट डे पर, जब मॉन्स्टर को ब्रिंग डाउन किया गया था। केव में गोट डिसबिलीफ में था जब जेफर सडनली उससे बोला कि फाइट के बारे में सब भूल जा, और गोट ने मॉन्स्टर कभी नहीं देखा। लड़का बोला कि वो कोबाल्ट कॉर्प्सेस को वापस छोड़ देगा ताकि रिपोर्ट कर सके सुपीरियर्स को। रियल प्राइज, जायंट मॉन्स्टर का बॉडी, वो अपने लिए रखना चाहता था। टेम्पल स्लेव होने के वजह से जेफियर लूट, मना स्टोन्स या मॉन्स्टर पार्ट्स नहीं रख सकता था, क्योंकि सब टेम्पल का था। इसलिए उसने प्लान बनाया मॉन्स्टर का कॉर्प्स सीक्रेटली सेल करने का पैसे के लिए। गॉड को लगा ये इम्पॉसिबल है। वहां एक स्टैंड बाय यूनिट था जो एग्जैक्टली ऐसे थेफ्ट रोकता, और फॉलो अप टीम डंजन स्वीप करेगी लेफ्ट ओवर आइटम्स के लिए। लेकिन जेफर ने अपना ट्रम्प कार्ड, इन्वेंट्री पर्क, दिखाया। काम जेस्चर के साथ उसने मैसिव मॉन्स्टर का बॉडी अपने पर्सनल स्टोरेज में स्टोर कर दिया, गॉड के सामने। गॉड स्टन था। मॉन्स्टर डिसअपियर्ड बिना ट्रेस के, ना ब्लड, ना बॉडी, कुछ भी नहीं। इसके बाद जेफर एक ऑफर देता है। वो 3 और डंजन्स क्लियर करेगा और लूट अपना रख सकता है। सिर्फ एक शर्त है, जो अभी हुआ उसके बारे में चुप रहना। प्रेजेंट में गोट सीरियसली ऑफर कंसिडर कर रहा है। अगर जेफर डंजन्स क्लियर करता रहा तो गोट क्रेडिट क्लेम कर सकता है एज स्क्वाड लीडर। रिकन यूनिट होने के वजह से उन्हें डंजन्स पर पहले एक्सेस मिलता है। अगर वे स्मॉल टीम से हैंडल कर लेते हैं तो गोट एक्सेप्शनल लीडर लग सकता है, शायद प्रमोशन भी मिले। मीनवाइल जेफर फोकस्ड है मॉन्स्टर कॉर्प्सने पर, ताकि डेप्थ्स चुका सके। टेम्पल से जल्दी बाहर निकलना है उसे, लेकिन सोचते हुए उसे याद आता है कि टेम्पल नाइट्स एक मेजर रेड पर जा रहे हैं। उस रेड में उन्हें रेयर और पावरफुल आइटम मिलने वाला है। अब जेफर का नया गोल है रेड ज्वाइन करना और आइटम हाथ लगाना, जो शायद उसकी फ्रीडम का की हो। थोड़ी देर बाद जेफर की रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होती है और अब ऑफिशियली हंटिंग टीम का मेंबर है। जब वो हेड आउट करते हैं, वो पास्ट लाइफ याद करता है। उसने हंटिंग टीम ज्वाइन की थी तब जब रेड पार्टिसिपेंट लिस्ट अनाउंस हुई थी। ये लिस्ट हंटिंग टीम के 20 मोस्ट टैलेंटेड इंडिविजुअल्स या पावरफुल कनेक्शंस वाले लोगों में से बनती थी। जेफर के पास प्लान है, लेकिन वो परफेक्टली टाइमिंग पर एक्सिक्यूट करना चाहता है। फाइनली वो अरमोरी पहुंचता है, जहां गोट गाइड करता है एरिया के थ्रू, फिर अपने टीममेट्स चेक करने हॉस्पिटल चला जाता है। जब गोट बात कर रहा होता है, वही शेडी ग्रुप फॉरेस्ट से आता है। जेफियर को देखकर वो नीचे हेड कर लेता है और नर्वसली सजेस्ट करता है कि जेफियर भी ऐसा करे। जब ग्रुप पास होता है, सब साइलेंटली बो करते हैं। लेकिन जब वो जेफर के पास से जाते हैं, मार्क ग्रुप लीडर को कुछ ऐसा फील होता है जो उसे स्टार्टल करता है। फिर भी वो कंटिन्यू करता है वॉक। जब वो चले जाते हैं, गॉड एक्सप्लेन करता है कि ये लोग ऑफिशियल इंक्विजिटर्स हैं, जिन्हें कोई प्रोवोक नहीं करता। वो जेफियर को वार्न करता है कि आगे उन लोगों के लिए रिस्पेक्ट शो करें। ये लोग किसी को भी हेरेटिक लेबल कर सकते हैं बिना कॉन्सिक्वेंसेस के। उनके लीडर सहोक स्पेशली डेंजरस है। मैड हाउंड के नाम से जाना जाता है, किलिंग एंजॉय करता है। गोट एडवाइस करता है कि जेफियर केयरफुल रहे, लेकिन जैसे ही वो एक्सप्लेन कर रहा होता है, सहोक सडनली अपीयर होता है और उन्हें कॉल करता है। गोटी नियरली पैनिक करता है जब सहोक उनकी तरफ वॉक करता है। वो डायरेक्टली जेफर पर पॉइंट करता है, डिसमिसिवली रेफर करता है उससे एक माइनर के रूप में। अपनी केप थ्रो करता है, आप। लेकिन लड़का बोलने से पहले ही गोटाई घबराकर बीच में आ जाता है और उसे टीममेट के रूप में इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करता है, पर सहोक तुरंत उसे रोक देता है। साफ कह देता है कि उसे गॉड के बोलने में कोई दिलचस्पी नहीं। टेंशन बढ़ जाती है। गोटाई सहोक की किलिंग इंटेंट को फील करता है
और डर से कांपने लगता है, जबकि जेफर शांत और अनफेज्ड बना रहता है। उसकी वो कंपोजर सहोक का ध्यान खींच लेती है। ये उसके रफ अपीयरेंस, एक माइनर जैसे से मैच नहीं करता। सहोक को शक होने लगता है कि ये लड़का जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा पावरफुल हो सकता है। ये बात समझ में नहीं आती कि इतना स्ट्रांग इंसान माइंड्स में भेजा गया हो इंस्टेड ऑफ सीधे हॉन्टिंग स्क्वाड में, स्पेशली जब एप्टीट्यूड टेस्ट स्ट्रांग रिक्रूट्स को एलीट यूनिट्स में सीधे भेज देता है। कुछ तो ऑफ लग रहा था। कुछ ही सेकंड्स में सहोक अपने आदमियों को सिग्नल देता है और वे तेजी से जेफियर को चारों तरफ से सराउंड कर लेते हैं। भले ही उसने लड़के की ताकत फील की हो, पर वो कॉन्फिडेंट रहता है। उसका यकीन है कि उसकी टीम उसे हैंडल कर लेगी। वो आगे बढ़ता है और जवाब मांगता है, साफ कहकर कि झूठ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन जेफर सब देखता है। उसे पता है सहोक बस काम को आसान बना रहा है। जैसे ही सहोक और उसके लोग जेफियर को घेरते हैं, वो लड़के पर आरोप लगाता है कि वह डीमन लॉर्ड का फॉलोअर है। क्वेश्चन जेफियर के ख्यालों को पास्ट में ले जाता है। उसके पास डीमन लॉर्ड के फॉलोअर्स के बारे में अधिक जानकारी है, कैसे उन्होंने ग्रेट वॉर के दौरान इंसानियत को बीट्रे किया और उसकी तबाही का सबब बने। लेकिन आजकल के लो रैंक्स उन्हें सिर्फ एक डेंजरस कल के रूप में जानते हैं जो ऑर्थोडॉक्स रिलीजन का विरोध करता है। जब लड़का सोच में खो गया होता है, सहोक बताता है कि उसमें एक स्पेशल सेंस है, एक एबिलिटी जो डीमन लॉर्ड फॉलोअर्स की प्रेजेंस डिटेक्ट कर लेती है। और अभी उसके इंस्टिंक्ट्स चिल्ला रहे हैं कि जेफियर खतरा है। एक डार्क और सीरियस एक्सप्रेशन के साथ वो ऑफिशियली इंटेरोगेशन शुरू करता है, अपने आप को इंक्विजिटर्स का एजेंट डिक्लेयर करते हुए। माहौल हैवी हो जाता है, लेकिन जेफियर एक भी बार फ्लिंच नहीं करता। उसकी जगह पहले से ज्यादा शांत होकर वो कामली सजेस्ट करता है कि बात प्राइवेट जगह पर की जाए। ये रिक्वेस्ट सहोक को सरप्राइज कर देती है। फिर लड़का चुपके कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि बहुत लोग देख रहे हैं और जब वो उसका डैडी मारना शुरू करेगा तो ऑकवर्ड हो जाएगा। सहोक गुस्से में आता है, लेकिन अपनी कंपोजर बनाए रखता है। वो मानने से इनकार करता कि कोई जेफर जैसे लड़का उसे हरा सकता है। एक तेज मोशन में वो और उसकी टीम एक पावरफुल स्किल एक्टिवेट कर देते हैं। जेफियर के इर्द गिर्द एक बड़ा ट्रायंगुलर पोर्टल फॉर्म हो जाता है, जिसमें उसे सेंटर में ट्रैप कर दिया जाता है। यह है रेड फील्ड, एक बैटलफील्ड स्किल जो कैस्टर के स्टैट्स और एबिलिटीज को सिग्निफिकेंटली बूस्ट करता है। लेकिन लड़का पैनिक नहीं करता। वो स्टांस लेता है, फाइट के लिए प्रिपेयर हो जाता है। उसकी फॉर्म अजीब सी, ऑलमोस्ट एलियन लगती है और ये सहोक को थोड़ा ऑफ कर देती है। लेकिन मैडहाउंड हेजिटेट नहीं करता। वो सीधे जेफियर पर चार्ज करता है, रेड फील्ड के अंदर अपनी इनविजिबिलिटी और पावर पर कॉन्फिडेंट होकर। वो लीप मारकर नाइफ स्ट्राइक्स की बारिश करता है, पर जेफर हर एक स्ट्राइक को आसानी से डॉज कर लेता है, बिल्कुल रीच से स्लिप करते हुए प्रेसाइज काउंटर अटैक्स लैंड करता है। सहोक सरप्राइज और फ्रस्ट्रेशन में स्लाइड करके लो टैकल करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो कांटेक्ट करता है, उसके पैर कुछ सॉलिड स्टील से टकरा गए जैसे फील होते हैं। पहली बार सहोक रियलाइज करता है कि उसने अपने अपोनेंट को अंडर एस्टिमेट किया। जेफर तुरंत एक सडन बैराज ऑफ पावरफुल स्ट्राइक्स लगाता है। हर एक हिट क्लीनली लैंड होता है। सहोक जमीन पर गिर जाता है, अनकॉन्शियस या शायद वर्स। लेकिन लड़का सांस लेने भी नहीं पाता। तभी एक स्पाइक्ड मेक उसके पास से उड़ता हुआ आता है। वो उसे जस्ट इन टाइम ब्लॉक कर लेता है, लेकिन इम्पैक्ट से वो पीछे स्लाइड करता है। उसे जल्दी पता चलता है कि वो अटैक टीम के टैंक से आया था, जो मैसिव वेपन ब्रूट फोर्स से घुमा रहा था। जेफर एक मॉकिंग कमेंट निकालता है, क्लियरली उस टैंक को प्रोवोक करने के लिए, और ये काम करता है। टैंक अपना मेक इतनी ताकत से फेंकता है कि रोड टुकड़े टुकड़े हो जाता है और रॉक के शार्ड्स छरक जाते हैं। गोटाई अब भी शॉक में फ्रोजन है। वो यकीन नहीं कर पा रहा कि जेफर ने सहोक को इतनी आसानी से हरा दिया, यूजिंग सम काइंड ऑफ स्ट्रेंज मार्शल आर्ट्स। वो ये भी नोटिस करता है कि टैंक के वाइल्ड और हेवी अटैक्स के बावजूद लड़का हर ब्लो को फ्लूइड प्रिसिशन से डॉज कर रहा है। ये गोटाई को थोड़ा होप देता है।
अगर जेफर सहोक की पूरी टीम को एम्बेरस कर दे, शायद गोटाई पर अरेस्ट वारंट या पनिशमेंट ना आए, क्योंकि वो लड़के का सपोज्ड लीडर था। लेकिन वो होप जल्दी हिल जाता है जब किसी ने पॉइंट आउट किया कि जब जेफियर डॉज कर रहा था, तब से ऑलरेडी 5 मिनट्स बीत चुके हैं। फाइट जितनी ज्यादा चलती है, उतना ही ज्यादा सहोक की स्क्वाड रेड फील्ड के अंदर स्ट्रांग हो जाती है। सच है, जेफर चेंज फील करने लग जाता है। टैंक के चेन स्ट्राइक्स ज्यादा हैवी और फास्ट हो रहे हैं और उसे कीप अप करना मुश्किल होने लगाता है। अचानक सहोक फिर से अपीयर होता है और जेफियर के पीठ पर एक सरप्राइज स्लैश कर देता है। वो इंटेंस किलिंग ऑरा रेडिएट कर रहा होता है। अब वो क्लियरली अभी खत्म नहीं हुआ। कोल्ड फ्यूरी के साथ वो हाई स्पीड असॉल्ट लॉन्च करता है, जेफियर के चारों तरफ ब्लर की तरह डरता हुआ कट करते हुए। एक पल के लिए लगता है कि सहोक अपर हैंड ले रहा है। वो फाइनल डेवस्टेटिंग ब्लो के लिए रेडी होता है, लेकिन जैसे ही वो करीब आता है, जेफर उसे बैरली कैच करता है और उसका सिर जमीन से टकरा देता है, क्रशिंग फोर्स के साथ। सहोक रिकवर करने से पहले लड़का उसमें घुटना ड्राइव कर देता है, शेयर स्ट्रेंथ से ओवरवेल्म करके। बीटन और ब्लडीड, सहोक स्टंट पड़ा रह जाता है। अपनी बूस्टेड स्टैट्स और एनहांस्ड एबिलिटीज के बावजूद उसे समझ आता है कि इन सब का कोई फर्क नहीं पड़ा इस लड़के के सामने। लड़का उसे कामली टॉन्ट करता है, कहकर अगर वो स्पीड दिखाना चाहता था तो टैंक को पहले उसे वेयर डाउन करने देता। कॉमेंट उसके नर्व्स पर मारता है। फ्यूरियस, बॉल्ड टैंक चेन्स को जोर से टाइट करता है और जेफियर को रिस्ट्रेन करने की कोशिश करता है, ओवरपावर करने के लिए। पर जेफर पीछे नहीं हटा। वो चेन्स के खिलाफ पुल करता है और टैंक को मॉक करता है, बोलता है कि वो क्लोज फाइट से डर रहा है। जैसे ही वो कह रहा होता है, वो मना अपने आर्म्स में चैनल करता है और एक बेसिक एनहांसमेंट स्पेल एक्टिवेट करता है, पावर बूस्ट। उस स्ट्रेंथ सर्ज के साथ वो चेन्स को इतनी ताकत से खींचता है कि चेन्स टैंक के हाथ से निकलकर उलट जाती है। मोमेंटम से टैंक एक पास वाली वॉल से टकरा जाता है और सब अराउंड स्टंट साइलेंस में चुप हो जाते हैं। जमीन पर सहोक क्रॉल करते हुए उसके पास आता है, डेस्परेट और कंफ्यूज्ड, पूछता है कि वो असल में कौन है। पर लड़का बस स्मर्क करता है और चल के निकल जाता है, कैजुअली याद दिलाते हुए कि इंटेरोगेशन उसकी जॉब है। किसी ने नहीं देखा, लेकिन एक रेड हेड आदमी एक नियर बाय विंडो से सीन को ऑब्जर्व कर रहा होता है। वो क्लियरली इंप्रेस लगता है जेफियर की स्ट्रेंथ से और क्वाइटली सोचता है कि क्या ये लड़का उनके मास्टर के भेजे हुए हो सकता है। वहीं ऑनलुकर्स अब भी नहीं मान पा रहे जो अभी देखा। सहोक, जो इतना पावरफुल लीडर था, एक रुकी के हाथ से हार गया। जेफर जब वापस चला जाता है, डिफीटेड आदमी बस उससे चीख कर फॉलो करता है, अपनी हार को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। लड़का खुद एक रिलीफ फील करता है। उसका प्लान का पहला हिस्सा कंप्लीट हो चुका था, लेकिन अब उसे वेट करना है किसी स्पेसिफिक आदमी के इसके बारे में सुनने तक। जैसे ही वो आगे चल रहा था, एक अजीब सा सेंसेशन उस पर छाने लगती है। उसका बॉडी कांपने लगता है और वो तुरंत समझ जाता है क्या हो रहा है। ये मैनिफ्रीज है, एक टेम्पररी शटडाउन। जब यूजर का मना खत्म हो जाता है, वो पावर बूस्ट स्किल जो उसने फाइट में यूज किया था कंप्लीटली ड्रेन हो जाता है और वो वल्नरेबल बन जाता है। अब वो समझ जाता है कि उसका बॉडी अभी स्ट्रांग नहीं है और उसे इंप्रूव करना पड़ेगा। जमीन पर गिरते हुए जेफर ऊपर देखता है और स्काई ऊपर कुछ अदर वर्ल्डली में शिफ्ट हो जाता है। एक मैसिव फिगर मटेरियलाइज होता है। वो अपना इंट्रोडक्शन देता है, स्पिरिट शिलॉक, गॉड ऑफ डेथ का एजेंट। वो बताता है कि उसरा, गॉड ऑफ डेथ, इसे भेजा था जेफर के वॉल ऑफ आयरन स्किल के डेट कलेक्ट करने के लिए। लड़का तुरंत स्किल का नाम रिकॉग्नाइज कर लेता है। उसे पता है कि वॉल ऑफ आयरन फाइट में ग्रेट एडवांटेज देता है, लेकिन इसका सीवियर साइड इफेक्ट भी है। जब यूजर्स मना खत्म हो जाता है, स्पेल के दौरान जो भी डैमेज हुआ वो एक साथ इन्फ्लिक होता है। बहुत लोग जो इसे यूज करते हैं मर जाते हैं इस ब्रूटल ड्रॉबैक की वजह से। गॉड ऑफ डेथ स्पेल एक डबल एज्ड स्वॉर्ड है जो ह्यूमन डिस्पेयर को फीड करता है। जेफर स्ट्रगल कर रहा है
और गॉड ऑफ डेथ उसे ऑलमोस्ट सैडिस्टिक प्लेजर के साथ वॉच कर रहा है, उसके सफरिंग का मजा लेते हुए। तभी शिलॉक कैलकुलेट करना शुरू करता है टोटल डैमेज ज़ेफर ने अक्यूमुलेट किया है और क्यूमुलेटिव ब्लो डिलीवर करने की प्रेपरेशन में लग जाता है। ज़ेफर कंप्लीटली ड्रेन्ड हेल्पलेसली वेट करता है, जैसे ही काउंटडाउन इंपैक्ट के लिए टिक कर रहा हो। अपनी पूरी कोशिश के बावजूद उसका बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करता। लास्ट डिच एफर्ट में लड़का अपने हैंड्स के रैप्स रिप करता है और एक हिडन रिकवरी पोशन रिवील करता है। काउंटडाउन के एंड के करीब वो मना पोशन ड्रिंक कर लेता है जस्ट इन टाइम। मना सर्च से उसका मना एक सिंगल पॉइंट से इंक्रीज होता है और डेट कलेक्शन अटैक लैंड होने से पहले हॉल्ट हो जाता है। फ्लैश में शिलॉक वैनिश हो जाता है और थ्रेट गॉन हो जाता है। हमारे लड़के ने रिलीफ में सांस ली, लेकिन उसे पता है कि यह सिर्फ टेम्पररी एस्केप था। अभी भी बहुत प्रेपरेशन करनी है। ज़ेफियर स्प्लिट सेकंड से सर्वाइव करता है, स्काई को स्मर्क करते हुए, जैसे उसुज़रा गॉड ऑफ डेथ को मॉक कर रहा हो कि उसने अंडर एस्टिमेट किया। आखिरकार लड़का एक सर्वाइवल एक्सपर्ट है जो अपनी पास्ट लाइफ में इंसानियत के फॉल होने के बाद भी जीवित रहा। उसे पता है वॉल ऑफ आयरन का सीक्रेट सिंपल है, मना को जीरो होने से बचाना। जब तक उसके पास थोड़ा भी मना है, स्पेल उसे टच नहीं कर सकता। वो याद करता है कि अपनी प्रीवियस लाइफ में वॉल ऑफ आयरन पर्पल टीयर स्किल थी, वर्थ 500 गोल्ड, जो अभी उसके लिए अफोर्ड करना इम्पॉसिबल है। फिर भी गॉड अपने अम्यूजमेंट के लिए उसे स्पेल दे देता है और ग्रैटिट्यूड में वह उन्हें मिडिल फिंगर सैल्यूट देता है, जो गॉड को और ज्यादा गुस्सा दिलाता है। बाद में ज़ेफर कंफ्यूज्ड होकर उठता है, बेड से टाइड हुआ, और प्रीस्टेस कामली उसके साइड में खड़ी है। 2 बल्कि आदमी भी प्रेजेंट है, टॉर्चर टूल्स लेकर। नर्वस वो आसपास देखता है और प्रीस्टेस डिस्टर्बिंगली काम टोन में सिचुएशन एक्सप्लेन करती है। वो वर्कशॉप में इसलिए है क्योंकि उसने शॉप से लिए लोन का रीपेमेंट बस 1 घंटे पहले एक्सपायर हुआ था। प्रीस्टेस का एक्सप्रेशन जल्दी हार्ड हो जाता है। वो एक बड़ा नाइफ उठाती है और कहती है कि ज़ेफर ने मल्टीपल लोन्स लिए कोलैटरल के साथ, सारे इंटरेस्ट पेमेंट्स स्किप किए और कभी रीपे करने का प्लान नहीं था। नाइफ उसके फेस के इंचेस में होल्ड करके आंसर्स डिमांड करती है। ज़ेफर समझ जाता है कि सिचुएशन डेडली सीरियस है। अगर वो मना यूज करेगा, डेट कलेक्ट शिलॉक इंस्टेंटली रिटर्न करेगा, इसलिए उसे बात करके सिचुएशन हैंडल करनी पड़ेगी। वो प्लीडिंग शुरू करता है, कहता है कि नेक्स्ट वीक सब रीपे करेगा, लेकिन प्रीस्टेस अनमूव्ड रहती है। वो डिक्लेयर करती है कि सैलरी ले लेंगे, लेकिन अभी भी शॉप लोन इंटरेस्ट के साथ पे करना होगा, जो उसके लिए क्लियरली अफोर्ड नहीं है। फिर वो ऑर्डर देती है और एक बड़ा आदमी ज़ेफर के आर्म को ग्रैब करता है। प्रीस्टेस अनाउंस करती है कि अभी के लिए एक उंगली कट करेंगे, पॉइंट दिखाने के लिए। टॉर्चरर नाइफ रेज करता है और उसके हैंड की तरफ स्विंग करता है, पर ज़ेफर पैनिक करके लास्ट सेकंड में कुछ बोल देता है। जो भी उसने कहा, प्रीस्टेस ऑर्डर में को रोकने के लिए फोर्स कर देती है। उसका एक्सप्रेशन एंगर से डिसबिलीफ में शिफ्ट हो जाता है, शॉक्ड कि ज़ेफर ऐसे कुछ जानता है। बड़ा आदमी शॉक में स्टैंड करता है, जैसे ही वुमन गुस्से में चीख कर उन्हें इमीडिएटली लीव करने के लिए ऑर्डर देती है। वो बिना शब्द बोले ओबे करते हैं। एग्जिट करते वक्त वो लड़के को थ्रेटन करते हैं, पूछते हैं कि कैसे जानता है, लेकिन ज़ेफर प्रेस करता है और रेफर करता है प्रीस्टेस को मॉन्स्टर ब्रेकर व्हाइट रोज के नाम से। उसे पता है कि प्रीस्टेस सीक्रेटली व्हाइट रोज के नाम से भी जाती है, जो मॉन्स्टर कॉर्प्सेस और स्टोलन गुड्स का ब्रोकर है क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड में। ज़ेफियर समझता है कि अगर डंजन एक्सप्लोर करना है तो लो लेवल आइटम्स पर रिलाय नहीं कर सकता, इसलिए वो उसका यूज करेगा। मॉकिंग ग्रिन के साथ वो उसका थैंक्स करता है और बिजनेस प्रपोजल रिवील करता है। वहीं दूसरे रूम में सहॉक रीगेन कॉन्शियसनेस करता है। फ्यूरी से कंज्यूम्ड वो बिलीव नहीं कर पाता कि एक लड़के ने उसे इतनी इजीली ह्यूमिलिएट किया। वेंजियंस स्वेयर करते हुए वो वाव करता है कि अगर कभी फिर मिले, लड़के को मारेगा। जैसे ही वो कमोशन क्रिएट करता है, रेड हेड आदमी नोटिस करता है और कॉल आउट करता है। सहॉक फ्रीज होता है, सडनली नर्वस,
और फोर्स्ड रिस्पेक्ट के साथ ग्रीट करता है। आदमी कामली स्माइल करता है, हीलर्स को एश्योर करता है कि वह पर्सनली सहोक को डील करेगा। जैसे ही वो वॉक करते हैं, कैजुअली रीसेंट फाइट मेंशन करता है। मेमोरी सहोक को डॉन होती है। वो अपोलोजाइज करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले रेड हेड मैन सडनली नाइफ स्लैम कर देता है उसके माउथ में और होल्ड करता है। डिसअपॉइंटेड और सीथिंग, वो मैन सहोक को रिब्यूक करता है मेशियास के ऑर्डर्स पूरे नहीं करने के लिए, जिसकी वजह से पब्लिक एम्बैरसमेंट हुआ। और डिसग्रेस, जैसे हाई इंक्विजिटर मेशियास का नाम मिट्टी में ड्रैग होने का दृश्य सुना, सहोक जमीन पर गिर जाता है, डेस्परेटली प्लीडिंग फॉर एक और चांस। लेकिन रेडहेड आदमी, फर्म और अनयील्डिंग, उससे ऑर्डर देता है कि पहले लड़के को मारो जिसने उसे डिफीट किया। सिर्फ तभी उसका भविष्य कंसिडर किया जाएगा। ये अल्टीमेटम का वेट उस पर पड़ता है। सहोक समझ जाता है कि अगर वो लड़के को नहीं मार पाया तो वो अपनी रेड यूनिफॉर्म और अथॉरिटी दोनों खो देगा। डोर जाने से पहले रेडहेड आदमी एक ग्लोइंग पर्पल ऑब उसके सामने ड्रॉप करता है, कहते हुए कि शायद ये मदद करे। सहोक इंस्टेंटली रिकॉग्नाइज कर लेता है और में डीमन लॉर्ड वर्शिपर का अनमिस्टेकेबल ऑरा है। शॉक उस पर छा जाता है, लेकिन रेडहेड आदमी अनमूव रहता है और डिसीजन छोड़ देता है सहोक पर। या तो यूज करो और रिस्क लो, या छोड़ दो और सब कुछ खो दो। जैसे ही डोर क्लोज होती है, सहोक और पर स्टेयर करता है, हॉन्टेड बाय मेमोरीज उन स्लेव्स की जो उसने अपनी अथॉरिटी से मार दिए थे। अगर वो रेड यूनिफॉर्म खो देता है तो रिडेम्पशन का कोई चांस नहीं। वो फिर से स्लेवरी में जाएगा और इस बार मर्सी नहीं होगी। सब जो उसने क्लॉ किया था वैनिश हो जाएगा। सालों की मैनिपुलेशन, ओबीडियंस और सर्वाइवल वॉश हो जाएगी। डेस्परेशन और रेज से ड्रिवन वो पर्पल ऑब ग्रैब करता है और यूज करने का डिसाइड करता है। मैनिकल लाफ्टर कमरे में गूंजता है जैसे ही वो आर्टिफैक्ट होल्ड करता है। वहीं रेडहेड आदमी स्माइल करता है। उसने एग्जैक्टली वही पाया जो चाहता था। वो अपने आदमी को ऑर्डर देता है कि सहोक को क्लोजली मॉनिटर करे, फुली अवेयर कि उसने सिर्फ डाइवर्जन के लिए एड किया था। इन्फॉर्मेंट्स के मुताबिक सहोक का रेकलेस बिहेवियर ऑलरेडी अटेंशन ड्रॉ कर चुका है। टेम्पल नाइट्स का हेड गार्ड लोअर कर चुका है। रेडहेड आदमी प्लान करता है इस ओपनिंग को एक्सप्लॉइट करने का, आइटम इंटरसेप्ट करना, हेड ऑफ ऑर्डर एलिमिनेट करना और डीमन लॉर्ड वर्शिपर के लिए टेम्पल का कंट्रोल पेव करना। ये रेडहेड आदमी नेड स्ट्रायर के नाम से जाना जाता है, इम्पोस्टर और सीक्रेट डिसाइपल ऑफ डीमन लॉर्ड वर्शिपर्स। हाल की घटनाएं से सस्पिशियस नेड अपने आदमी को जेफियर को इन्वेस्टिगेट करने का भी ऑर्डर देता है, रिकॉग्नाइजिंग मार्शल आर्ट्स टेक्निक जो लड़के ने यूज की। एक स्टाइल सिर्फ उनके मास्टर और डिसाइपल्स जानते हैं। वो सस्पेक्ट करता है कि जेफियर शायद मास्टर ने भेजा हो हेल्प करने के लिए, पर सीक्रेसी के चलते नेड डिसाइड करता है कि लड़के को सहोक के थ्रू टेस्ट करेगा। अगर लड़का फेल हुआ, नेड प्लान करता है जेफियर को एलिमिनेट करने का। वहीं प्रीस्टेस के पास जेफर उसे सरप्राइज करता है मॉन्स्टर कॉर्प्स रिवील करके जो उसने डंजियन से लाया। इनिशियल कंसर्न के बावजूद प्रीस्टेस स्पेसिमेन एडमायर करती है, लेकिन लड़के का ऑफर स्टीप है। आइटम्स डिमांड किए 5000 गोल्ड के, जो 3 प्रेडेटर क्लास कॉर्प्सेस के प्राइस के बराबर है, जैसे कि वो प्रेजेंट करता है। जेफर कॉन्फिडेंटली एश्योर करता है कि वो तीनों 3 वीक्स में डिलीवर कर देगा। फिर पॉज करके कहता है कि एक और फेवर भी है। अपनी रिकवरी के बाद जेफियर ज्वाइन करता है टीममेट्स के कैजुअल मीटिंग में। गैदरिंग के दौरान ग्रुप लीडर गोटा सबको रीइंट्रोड्यूस करता है रोल्स रीएफर्म करने के लिए। पहले मार्को, टैंकर, फिर डेल, स्वॉर्ड्समैन और फाइनली जेफर। लेकिन टेंशन एयर में हैंग है। गॉड क्विकली नोटिस करता है दूसरों के बीच असुविधा, खासकर जेफर की प्रेजेंस में। वो ऑब्जर्व करता है कि कोई भी अपना फूड टच नहीं कर रहा, जो उनके मूड एक्सप्लेन कर सकता है। ऑकवर्डनेस सेंस करके जेफियर मूड लिफ्ट करता है एक लक्जरी वाइन की बॉटल निकलते हाय, तुरंत सबका अटेंशन कैच करते हुए। वो रिवील करता है कि ये व्हाइट रोज से एक्वायर किया, फिर
हर एक को ड्रिंक पोर करता है। जेस्चर से ग्रुप की अप्रूवल मिलती है, उनका परसेप्शन सॉफ्ट होता है। उस मोमेंट से लड़का जानता है कि वे ज्यादा विलिंग होंगे मॉन्स्टर कॉर्प्सेस स्मगल करने में, क्योंकि डिस्पाइट डिफरेंसेस अब वे एक टीम में है। जेफियर ऑलरेडी गो को जानता है प्रीवियस लाइफ से, लेकिन अदर टू सर्वाइव नहीं किए थे इतनी बैक तब। उनका प्रेजेंस उसे अनईजी बनाता है, अनश्योर कि वे कोऑपरेट करेंगे या लेटर एलिमिनेट करना पड़ेगा। उसे पता है लोग उनको पसंद करते हैं, जो उन्हें चाहिए चीज देते हैं, और जो लोग इंपॉर्टेंस क्रेव करते हैं, उन्हें बिल्ड अप करना की है। लेकिन जेफर जानता है कि वो प्रोग्रेस नहीं कर सकता किसी के साथ जो एक्टिवली डिसलाइक करता है, और इस केस में वह डेल है। थोड़ी देर बाद गो आउटलाइन करता है नेक्स्ट असाइनमेंट, एम्फसिजिंग इंपॉर्टेंस। कंप्लीट करने से लेवल प्रमोशन मिल सकता है। वो ग्रुप को अर्ज करता है रिस्पेक्टफुल रहने के लिए टुवर्ड न्यू मेंबर। यूनिटी ही सक्सेस का की है, पर सब उस सेंटिमेंट को शेयर नहीं करते। डेल पर्टिकुलरली इरिटेटेड है, अपसेट कि गॉड डिसीजंस बिना उनसे कंसल्ट किए। वो इवन क्वेश्चन करता है कि क्या गोट ने जेफर डिफीटिंग प्रेडेटर देखा, रियल था या इल्यूजन। आर्ग्यूमेंट शुरू होता है, पर मार्को जो बड़ा है स्टेप में करता है और स्टॉप करता है। सजेस्ट करता है कि अभी के लिए अग्री कर लो, रिवॉर्ड 3 में स्प्लिट होगा रिगार्डलेस। कॉम्प्रोमाइज के बावजूद डेल का हार्ट स्टिल जेफियर को एक्सेप्ट नहीं करता। वो सस्पेक्ट करता है कि लड़का ट्रबल लाएगा, और अगर स्कैम कर रहा है ट्रूथ डंजन में जल्दी सामने आएगा। प्लान सेट होने के बाद ग्रुप एड्रिन जाता है, एक टाउन कार्व्ड इनटू माउंटेन साइड। वहां देखकर टीम विजिबली इंप्रेस्ड है, पहले कभी ऐसा नहीं देखा। गॉड एक्सप्लेन करता है केव्स में और फैसिनेटिंग चीजें हैं, लिविंग क्वार्टर से लेकर फुल बेडरूम्स तक। पास्ट में 10% पर्सनल और इंजर्ड एडवेंचरर्स वहां स्टे करते थे, लेकिन वे डेज गॉन है। अब जगह रिजेंबल करती है डिकेइंग मॉन्स्टर डेन। स्टेप इनसाइड करते ही टनल्स थिक स्पाइडर वेब से कवर्ड है। जेफियर अलर्ट रहता है, एक्टिवेट करता है मना परसेप्शन, स्किल जो मना इन्फ्यूज्ड ऑब्जेक्ट्स और क्रीचर्स डिटेक्ट करता है बिना टच किए। इस एबिलिटी से वो ग्रुप को केयरफुली गाइड करता है थ्रू वेब्स, एरिया नेविगेट करते हुए प्रिसिशन के साथ। थोड़ी मेहनत के बाद वो फाइनली आउटसाइड आ जाता है। क्लियर होते ही जेफर रिवील करता है कि उसने सेंस किया एक स्टील स्पाइडर के अंदर। तुरंत स्ट्रैटेजी लेआउट करता है डील करने के लिए। प्लान के मुताबिक वो स्नीक करेगा नेस्ट में, यूज करेगा पैरालाइजिंग पोशन बेबी स्पाइडर्स पर, और वेट करेगा पेरेंट के रिटर्न का, विटनेस करने के स्लॉटर, प्रोवोकिंग इनटू वल्नरेबल स्टेट। स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन करते वक्त डेल कंसर्न वॉइस करता है, फो में भी डाउट है कि स्टील स्पाइडर टेक डाउन कर पाएंगे। क्रीचर का आउटर शेल स्टील जैसा हार्ड है, स्वॉर्ड अटैक्स बेकार। स्टील स्पाइडर्स तेजी से रिप्रोड्यूस करते हैं, जिससे वो लॉग जल्दी आर्मी बिल्ड कर लेते हैं, और उनके ओन नेस्ट में कॉन्फ्रंट करना काफी डेंजरस हो जाता है। डेल सजेस्ट करता है कि टेम्पल से हेल्प ले ले थ्रेट को हैंडल करने के लिए, लेकिन उसकी शॉक के लिए जेफर कैजुअली कहता है कि रेस्ट कर लो, मेन स्टील स्पाइडर का नेस्ट अकेला क्लियर कर सकता हूं। ये लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस सिर्फ डेल के सस्पिशंस को और स्ट्रॉन्ग करता है। लड़का क्लेम करता है कि प्रेडेटर डिफीट किया, सहोक को ह्यूमिलिएट किया, और अब स्टील स्पाइडर को अकेला टेक डाउन कर सकता हूं। डेल को कुछ भी मेक सेंस नहीं आता। अचानक डेल को रियलाइजेशन हिट करता है, अगर जेफर झूठ बोल रहा है तो ये डंजियन शायद डेंजरस ही नहीं है। अगर ऐसा है तो उसके साथ अंदर जाना परफेक्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है उसे झूठ पकड़ने का। जैसे ही ग्रुप डंजन में डीपर नेविगेट करता है, डेल एक्सीडेंटली हाथ एक वेब स्ट्रैंड से ब्रश करता है और स्टक हो जाता है। फ्री करने की कोशिश में वो हॉरिफाइड हो जाता है जब डजन्स ऑफ स्पाइडरलिंग्स डार्कनेस से क्रॉल करके उसके पास आते हैं, रैपिडली क्लोज होते हुए। जेफियर इंस्टेंटली रिएक्ट करता है। बिना हेजिटेशन के वो डेल को वेब से स्विंग करके दूर ले जाता है और अपना आर्म यूज करता है स्पाइडरलिंग्स के अटैक्स ब्लॉक करने के लिए। स्पाइडरलिंग्स जेफर के आर्म को बाइट करते हैं, लेकिन उनके फैंग्स उसकी स्किन पियर्स नहीं कर पाते। अनबोदर्ड जेफर उन्हें मॉक करता है
और ग्राउंड पे स्लैम कर देता है, शॉकिंग डेल विद हिज स्ट्रेंथ और कंपोजर। एक भी मोमेंट वेस्ट किए बिना वो बाकी टीम को फॉर्मेशन में बुलाता है, इनकमिंग स्वार्म के लिए प्रिपेयर करते हुए। वो ऑलरेडी इंस्ट्रक्ट कर चुका है कि सब अपने वेपन्स केप से रैप करें, क्योंकि ऑर्डिनरी ब्लेड्स स्पाइडर के स्टिकी वेब्स को कट नहीं कर सकते। रिलीफ के लिए प्लान परफेक्टली वर्क करता है। वेब्स वेपन से क्लिंग करते हुए भी वो फ्रीली स्विंग कर पाते हैं। डेल और गॉट मॉन्स्टर्स को फाइट ऑफ करते हैं, उन्हें एक स्पॉट में हर्ट करते हुए। स्ट्रैटेजी क्लियर है, जब स्पाइडरलिंग्स ग्रुप हो जाए, ज़ेफियर एक ही पावरफुल ब्लो में उन्हें फिनिश कर देगा। प्लान के मुताबिक सिंगल स्विंग में ज़ेफर पूरे स्वार्म को एलिमिनेट कर देता है। जैसे ही डस्ट सेटल होता है, ग्रुप एग्जॉस्टेड स्टैंड करता है इंटेंस बैटल के बाद। डेल अपने आर्म पर डीप कट फील करता है, वूंडेड और ह्यूमिलिएटेड, रिलक्टेंटली ज़ेफियर की हेल्प लेने के लिए। सरप्राइज के लिए ज़ेफर उसे रिकवरी पोशन बिना हेजिटेशन के हैंड कर देता है। यह देखकर डेल रियलाइज करता है कि लड़का शायद स्टार्ट से ही सब अवेयर था, इंक्लूडिंग एग्जैक्ट मोमेंट जब वो वेव में कॉट हुआ, ऑल थैंक्स टू मना परसेप्शन स्पेल। एम्बेरस्ड, डेल क्वाइटली अपने आप को कॉल आउट करता है। ज़ेफर सिंपली रियश्योर करता है और एडवाइस देता है कि सैम मिस्टेक दोबारा रिपीट ना करे। मीनवाइल वो साइलेंटली डेल को ऑब्जर्व करता है, ग्रोइंग अप्रिशिएशन के साथ। अपनी पास्ट लाइफ में उसे अनस्किल्ड फाइटर्स ट्रेन करने पड़ते थे, लेकिन डेल सरप्राइजिंग फोकस और डिसिप्लिन शो करता है। ज़ेफर अवेयर है डेल के लिंगरिंग सस्पिशन के बारे में, लेकिन जानता है कि डंजन क्लियर होने के बाद डाउट्स अपने आप रिजॉल्व हो जाएंगे। ग्रुप फाइनली स्पाइडर के नेस्ट में एंटर करता है, जहां वो पैरालाइजिंग पोशन यूज करते हैं। सरप्राइज के लिए पोशन एग्जैक्टली वैसे काम करता है जैसे ज़ेफर प्रेडिक्ट किया था। बैटल सिग्निफिकेंटली आसान हो जाती है। वो ज़ेफर के एडवाइस भी याद करते हैं, एम फॉर स्पाइडर के बेलीज, जो सॉफ्टर है कंपेयर्ड टू स्टील कोटेड बैक्स। जैसे ही डेल मिड फाइट टेस्ट करता है और इफेक्टिवनेस कंफर्म करता है, वो फिर से बैफल्ड हो जाता है ज़ेफर के नॉलेज की एक्यूरेसी पे। जैसे ही डेल एक मॉन्स्टर को स्टैब और स्लाइस करता है, बाकी लोग उसके अराउंड रैली करते हैं हेल्प करने के लिए, जॉब फिनिश करने के लिए। वो सेलिब्रेट करते हैं कि एक स्पाइडर को डाउन कर दिया, लेकिन स्टन हो जाते हैं जब नोटिस करते हैं कि ज़ेफियर ने ऑलरेडी हंड्रेड्स अपने आप डिफीट कर दिए हैं। एक माउंटेन ऑफ कॉर्प्सेस से क्लाइम डाउन करते हुए लड़का कैजुअली सजेस्ट करता है कि शॉर्ट रेस्ट ले ले। अभी भी ब्रेथ कैच करते हुए मार्को सोचता है कि ज़ेफियर कहां से आया और किसने उसे ट्रेन किया हो सकता है। उस मोमेंट में ज़ेफियर का माइंड ड्रिफ्ट करता है मेमोरी की तरफ, एक मिस्टीरियस आदमी का जो उसे एक रिमोट केव में ट्रेन करता था। लेकिन जैसे ही इमेज रीसर्फेस होती है, उसका एक्सप्रेशन सीरियस हो जाता है। वो क्विकली थॉट ब्रश असाइड करता है और कॉन्वर्सेशन शिफ्ट करता है, पॉइंट आउट करते हुए कि सिर्फ बॉस रूम बची है। ग्रुप एक्साइटेड हो जाता है फाइनल बैटल के प्रोस्पेक्ट से। ऑर्डर्स का वेट करते हुए ज़ेफियर कैजुअली वॉक करता है एक स्पाइडर के कॉर्प्स के पास और प्लग करता है उसके शार्प लेग्स। फिर बिना हेजिटेशन वो बाकी को बोलता है कि लीव कर दो, इंसिस्ट करता है कि रेस्ट अकेला हैंडल करेगा। ग्रुप डिसबिलीफ में स्टेयर करता है इस सडन ऑर्डर पर। गो ग्रुप में उतना एम्बिशियस नहीं है बाकी के जैसे, स्पेशली डेल जैसे नहीं। वो सिर्फ सर्वाइव करना चाहता है, चाहे सेफ राउट चूज करना पड़े और पावर होल्डर्स को ओबे करना पड़े। ये रीजन है कि वो इतने लंबे टाइम तक जिंदा रहा। जब ज़ेफियर उसे लीव करने को कहता है, गोड बिना हेजिटेशन के अग्री करता है, बिलीविंग इट्स फॉर द बेस्ट। उसको लगता है कि वो सिर्फ ज़ेफियर को स्लो डाउन करेंगे, लेकिन मार्को इंसिस्ट करता है स्टे करने पर, रीजनिंग की सिर्फ फाइनल स्ट्रेच बचा है। ये गोटा को अनसेटल कर देता है और नर्व्स स्पाइक कर जाते हैं जब डेल भी मार्को के साथ अग्री करता है, आर्ग्यू करते हुए कि मोर पीपल मीन बेटर चांसेस मॉन्स्टर को डिफीट करने के लिए। गॉट नर्वसली स्वेट करना स्टार्ट करता है, होपिंग ज़ेफियर उन्हें लीव करने को कहे, लेकिन शॉक के लिए वो नहीं भेजता। इंस्टेड वो उन्हें न्यू रोल्स असाइन करता है। ब्रीफ डिस्कशन के बाद ज़ेफियर स्ट्राइड करता है डंजन के दिल में अकेले जाता है,
खुद को चैट जैसी कॉन्फिडेंस के साथ कैरी करते हुए। वो सून क्वीन स्पाइडर के स्पॉनिंग चेम्बर्स के सामने खड़ा होता है। उसके अराउंड स्पाइडर गार्डियंस लर्क करते हैं, हर एक थिक वेबलिस्ट लेयर्स के पास स्टेशन्ड है। जैसे ही ज़ेफर स्टेप फॉरवर्ड करता है, हर स्पाइडर सेंस करता है उसकी प्रेजेंस, लेकिन वो काम रहता है। वो जानता है कि वो चार्ज नहीं करेंगे अनलेस वो उनके डेजिग्नेटेड लेयर्स क्रॉस करे, जहां हर एक अपने टेरिटरी डिफेंड कर रहा है। कैलकुलेटेड मूव में ज़ेफर प्लेन फ्लावर के बैग्स समन करता है और उन्हें वेब्स की तरफ हर्ल्स करता है। इम्पैक्ट में बैग्स बर्स्ट होते हैं, एयर में फाइन पार्टिकल्स फ्लड हो जाते हैं और स्पाइडर्स का विजन क्लाउड हो जाता है। डिस्ट्रैक्शन वर्क करता है। केओस में ज़ेफियर क्रोसबो रेस करता है और बॉल्ट फायर करता है डायरेक्टली क्वीन पे। शॉट लैंड करता है स्पार्क के साथ। इंजरी नहीं होती, लेकिन चेन रिएक्शन इग्नाइट करने के लिए काफी है। एयरबॉर्न फ्लावर पार्टिकल्स वायलेंटली कॉम्बस्ट करते हैं, ट्रिगरिंग मैसिव डस्ट एक्सप्लोजन जो एंटायर चेम्बर को रॉक कर देता है। ज़ेफर टर्न करता है और बॉल्ट करता है, जानते हुए कि एक्सप्लोजन अलोन स्पाइडर्स को एलिमिनेट करने के लिए काफी नहीं। रन करते हुए कुछ गार्डियंस चेस करते हैं। स्टेप मिस किए बिना वो पॉइजन टिप्ड एरोस फायर करता है पीछे, एक स्पाइडर को स्ट्राइक करके ब्रिंग डाउन करता है, लेकिन एक और गार्डियन चार्ज करता है, क्विकली ग्राउंड गेन करते हुए जैसे ही ज़ेफर कॉर्नर राउंड करता है। स्पाइडर के सरप्राइज के लिए उसका पाथ सडनली थिक वॉल ऑफ वेबिंग से ब्लॉक हो जाता है। अर्लियर लड़के ने टीम को इंस्ट्रक्ट किया था कि स्पाइडर वेब सैक्स यूज करे ट्रैप्स क्रिएट करने के लिए डेजिग्नेटेड लोकेशंस पे। जब गोए क्वेश्चन करता है कि क्या वेब्स स्पाइडर्स को एक्चुअली स्टॉप करेंगे, लड़का एक्सप्लेन करता है कि विदाउट स्पेशल लिक्विड जो उनके बॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, वो अपनी वेब्स में ही स्टक हो जाते हैं। सैक्स हैंड आउट करने के बाद वो ग्रुप को रिवील करता है कि वो इस तरह स्पाइडर्स से फाइट करेंगे क्योंकि सिंपली उनकी नंबर्स बहुत ज्यादा है। प्रेजेंट में अर्लियर एक्सप्लोजन स्पाइडर के प्रोटेक्टिव लिक्विड को इवेपोरेट कर देता है और चेसिंग स्पाइडर वेब में स्नेयर्ड हो जाता है। वेस्टिंग नो टाइम, लड़का पैर स्पाइडर क्लॉज ड्रॉ करता है और ट्रैप्ड क्रीचर को स्लैश करके इंस्टेंटली किल कर देता है। ऑल्दो सिर्फ एक गार्डियन स्पाइडर बचा है, क्वीन सडनली चार्ज करते हुए डेप्थ्स से स्क्रीचिंग स्क्रीम के साथ निकलती है। वो ज़ेफियर के पीछे बैरल करती है, जो केव के एग्जिट की तरफ डैश करता है, वाल बाकी टीम इंफॉर्मेशन के लिए आउटसाइड वेट करती है। जैसे ही लड़का एग्जिट रीच करता है, क्वीन हाईली पॉइजनस एसिड स्ट्रीम लॉन्च करती है उस पर। प्रीवियस लाइफ में वो जानता है कि इवन ड्रॉप भी लीथल है, फ्लेश को कांटेक्ट में मेल्ट कर देता है। ये याद करके वो केव एंट्रेंस लीप करता है, नैरोली डेडली लिक्विड अवॉइड करते हुए। लेकिन क्वीन स्टॉप नहीं करती। वो केव से फ्यूरी में बर्स्ट होती है, वेनम लैंडस्केप में स्प्लैटर करते हुए। उसके इमर्ज करते ही बाकी टीम मेंबर्स क्विकली पोजीशन में मूव करते हैं। लड़का टाइटली स्पाइडर क्लॉज ग्रिप करते हुए चार्ज करता है उस पर। वो स्लैश करता है अक्रॉस हर बैक, फिर फ्रंट में लैंड करता है, पोजीशन करते हुए खुद को मेन थ्रेट के रूप में। गोल यह है कि क्वीन का अटेंशन ड्रॉ करे, हिट्स ले और बाकी को चांस मिले स्ट्राइक करने का। उनको बिलिटल करते थे, लेकिन डेल हैड इनफ। अब वो इतना दूर आ चुके हैं और वो बैक डाउन नहीं करेगा। वो डिसाइड करता है गो ऑल इन। मार को भी सैम रिजॉल्व शेयर करता है। पास्ट में वो डेयर नहीं करते फेस करने के लिए मॉन्स्टर जैसे, लेकिन अब ज़ेफियर के साथ सब कुछ चेंज हो गया है। हर टाइम जब उन्होंने उस पर ट्रस्ट किया, थिंग्स टर्न्ड आउट वेल। ये ट्रस्ट मार्को को भी कमिट करने के लिए लीड करता है। गॉड हाउएवर फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। वो सुन नहीं रहे और ये डीपली इरिटेट करता है। लेकिन डेल और मार्को रेडी होने के बाद वो भी रिलक्टेंटली ज्वाइन करता है असॉल्ट में। साथ में वो टारगेट करते हैं डैमेज्ड सेक्शन स्पाइडर के आर्मोर का, सभी दिशाओं से कोऑर्डिनेटिंग अटैक्स करते हुए। ज़ेफर का एडवाइस याद रखते हुए एम करो स्पाइडर की टांगों के मिडल हिस्से पर जहां नर्व्स गुजरते हैं। वेपन्स को ट्रैंक्विलाइजर कोट करो करने को भी बोला था। डेल फॉलो करता है और स्ट्राइक करता है, वर्क्स परफेक्टली। लेकिन जैसे ही डेल ब्लो लैंड करता है, रियलाइज करता है मॉन्स्टर अबाउट टू स्ट्राइक हिम फ्रॉम बिहाइंड,
लेकिन जेफर ऑलरेडी मोशन में है। ऊपर से लीप करता है और स्पाइडर को मिड अटैक स्ट्राइक करता है, असॉल्ट डिसरप्ट करते हुए। वो कॉन्फिडेंस रेडिएट करता है, मॉन्स्टर का फुल अटेंशन ड्रॉ करता है और चैलेंज करता है फोकस करने के लिए उस पर। स्पाइडर एनरेज्ड फ्यूरी जेफियर की तरफ टर्न करता है, लेकिन वो हर अटैक फ्लॉलेसली ब्लॉक करता है। डेल डिसबिलीफ में वॉच करता है, हार्डली कॉम्प्रहेंड कर पा रहा है कितनी फास्ट जेफर मूव करता है और एफर्टलेसली क्रीचर का फ्यूरी हैंडल करता है। उसको याद आता है डाउट्स जो उन्होंने बैटल के बारे में फील किए और कैसे जेफर एश्योर्ड किया था कि वे ठीक रहेंगे। क्वीन स्पाइडर मुश्किल से ही नोटिस करेगी, ब्लाइंडेड बाय रेज ओवर बर्न्ड एग्स। अब एक्शन में देखकर डेल बिलीव करता है। बॉय ने भी इन्फॉर्म किया था कि क्वीन स्पाइडर के हिंद लेग्स सेफेस्ट प्लेस है, क्योंकि वो एग्स नैरो स्पॉनिंग लेयर में ले करती है। रियर लिम्स का यूज मिनिमाइज करना हैबिट डेवलप किया है। अब डेल ऑब्जर्व करता है स्पाइडर को, नोटिस करता है कि पीछे से मुश्किल से हिलती है, मुख्य रूप से सामने वाले हिस्से से अटैक करती है। प्रूविंग जेफर्स वर्ड्स ट्रू, ये रियलाइजेशन डेल हिट करता है कि लड़का शायद ऑलरेडी मॉन्स्टर्स जैसे ये फाइट कर चुका है बिफोर। लड़का सिर्फ लाइन होल्ड कर रहा था ताकि वो ट्रैंक्विलाइजर पियर्स कर सके क्रीचर में, रेस्ट वो हैंडल करेगा। ये सोच के सब अटैक करते हैं मॉन्स्टर फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस, सक्सेसफुली वेपन्स ड्राइव करते हैं बॉडी में, लेकिन गोटीज स्पीयर स्टक हो जाता है एक स्पाइडर के लेग में। पुल फ्री करने से पहले स्पाइडर उसको लिफ्ट कर लेती है एयर में। ब्लड कर्डलिंग स्क्रीम के साथ स्पाइडर थ्रैश करते हैं वाल्डली, मैसिव क्लॉ स्विंग करते हुए जेफियर की तरफ, वाइल गोटा ग्राउंड पे क्रैश होता है वायलेंटली। रेज ओवर एग्स के डिस्ट्रक्शन क्वीन स्पाइडर सेट्स, लेकिन वो जानती है कि क्लॉस अलोन काफी नहीं होंगे उनको क्रश करने के लिए, तो वो वेनम चैनल करना स्टार्ट करती है ग्लैंड्स में, प्रिपेयर करते हुए टॉक्सिक पॉइजन से मेल्ट करने के लिए। लेकिन रिलीज करने से पहले जेफर चार्ज फॉरवर्ड करता है। प्रिसाइज टाइमिंग के साथ वो हैंड प्लंज करता है डीप इनटू एब्डोमेन, ग्रैब्स वेनम ग्लैंड और फुल फोर्स से रिप आउट करता है बॉडी से। फिर बेल्ट अनफासन करता है और टाइटली रैप करता है ग्लैंड, सीलिंग इट, प्रिवेंट करते हुए यूज करने से कुछ मिनट्स के लिए। विदाउट वेस्टिंग सेकंड वो लीप करता है ऑन टू बॉडी, स्प्रिंग्स इनटू एयर और ब्रूटल किक डिलीवर करता है डायरेक्टली स्पाइडर के स्कल पे। फोर्स क्रैक्स मॉन्स्टर का हेड। फर्म लैंडिंग के बाद वो टॉल, काम, फोकस्ड खड़ा रहता है, जानता है स्टेडी कोऑर्डिनेशन से वो फाइट जीत सकते हैं। स्पाइडर कोलैप्स देखकर ग्रुप इरप्ट करता है चीयर्स में। डेल अभी भी डिसबिलीफ में है कि दे एक्चुअली क्वीन स्पाइडर डिफीट कर दिए। वो लड़के की तरफ टर्न करता है, सर्चिंग फॉर आंसर्स, लेकिन मोमेंट में रियलाइज करता है कि लड़का उनको डिफीट करने दिया। जेफियर गाइड किया, प्रोटेक्ट किया और इंश्योर किया कि फिनिशिंग ब्लो उनको मिले। ये रियलाइजेशन डेल को हार्ड हिट करता है। हंटिंग फील करता है पूरा अलग महसूस होता है ऐसे लीडर के तहत। पहली बार डेल बिलीव करता है कि मे बी, जस्ट मे बी, वो भी कोई बन सकता है जैसे जेफियर अगर फॉलो करता रहे। मीनवाइल जेफर का माइंड ऑलरेडी टर्न कर रहा है, कंसिडर करते हुए कौन से मॉन्स्टर कॉर्प्सेस व्हाइट रोज को ऑफर करें। लेकिन थॉट्स इंटरप्ट होते हैं जब डेल कॉल आउट करता है, प्राउडली रेस्टिंग प्लेस दिखाते हुए जो वो प्रिपेयर किया। सजेस्ट करता है ब्रेक ले, एश्योर करता है कि सब हैंडल करेंगे फ्रॉम हियर। जेफर सरप्राइज होता है जब डेल ओपनली प्रेस करता है, ऑफर करता है डिसमेंबर कॉर्प्सेस, प्रोवाइड कंफर्ट और रिमेनिंग टास्क्स हैंडल करने का। हियरिंग दिस, लड़का रियलाइज करता है मना रिजर्व्स नियरली डिप्लीटेड और हेल्प एक्सेप्ट करना सेव करेगा उसरा के रिएक्शन से बाद में निपटने में ट्रबल। उनको काम करते देखकर वो न्यू कंक्लूजन पे आता है कि टीममेट्स बिल्कुल बैड नहीं है, लेकिन फिर जेफर का एक्सप्रेशन गंभीर हो जाता है। वो जानता है डीप डाउन की अगर यूज अपनी पास्ट लाइफ के किसी अपोनेंट से सामना करना पड़ा तो अभी के गियर और स्टैट्स बिल्कुल काफी नहीं होंगे, इसलिए उसको एक सॉलिड लॉन्ग टर्म योजना बनाना पड़ेगा। बाद में वो प्रेडेटर का कॉर्प्स प्रीस्टेस के पास ले जाता है, जो विजिबली इम्प्रेस्ड हो जाती है। वो उसको और इन्वेंट्री स्पेस देने का ऑफर भी करती है एज रिवॉर्ड, लेकिन जैसे हाई जेफर वहां खड़ा होता है,
वो साइलेंटली ऑब्जर्व करता है शेडी डीलिंग्स जो टेम्पल में डेलाइट में हो रही है। ट्रूथफुली अब वो विश्वास नहीं करता कि टेम्पल्स उतने होली है जितना वो क्लेम करते हैं। वो डोनेशंस कलेक्ट करता है बिलीवर्स से और यूज सिर्फ मॉन्स्टर डिफेंस के लिए नहीं, बल्कि अपनी इन्फ्लुएंस एक्सपैंड करने के लिए यूज करता है। प्योर सिटीज बिल्ड करता है अराउंड देमसेल्व्स। डोनेशंस एंटायरली वर्शिप के लिए नहीं है, ये सुरक्षा का पेमेंट है। टेम्पल नाइट्स मॉन्स्टर स्ले करते हैं और प्रोटेक्शन का प्राइस होता है, लेकिन ज़ेफर जानता है कि ये सब लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा। भविष्य में इवन सुरक्षा, स्पेशली अपने बच्चों के लिए, असंभव हो जाएगी खरीदने के लिए। बाद में प्राइवेट मीटिंग में प्रीस्टेस ज़ेफर को इन्फॉर्म करती है कि मॉन्स्टर कॉर्प्स जो उसने दिया उससे अच्छा सम मिला। वो अपनी प्रशंसा एक्सप्रेस करती है स्किल्स के लिए, लेकिन ज़ेफर सीधे पॉइंट पर आ जाता है, पूछते हुए कितना डेट बचा है। प्रीस्टेस कहती है कि 48% टोटल डेट पे ऑफ हो चुका है, और वो जोड़ती है कि टेम्पल 20% टॉप से डिडक्ट करेगी एज उनका शेयर ऑफ द डेट। फिर वो याद करती है एक और चीज जो उसने पर्सनली रिक्वेस्ट की थी, लैब क्लीनिंग ड्यूटी सिक्योर करने का। उसके हिसाब से वो लैब का इक्विपमेंट यूज कर सकता है वंस एवरीवन लेफ्ट फॉर द डे, लेकिन सारा क्लीनिंग का जिम्मेदारी उसका होगा। ये ज़ेफर को उत्साहित करता है। स्नीक करने की जगह आसान है लैब एक्सेस करने के लिए। नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट करो।